हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के होने वाले एग्ज़ाम जैसे ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सरदार, सर्वेयर तथा ओवरमैन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। यदि हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, हम कोल इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एट लीस्ट हाउ मैनी ब्रेक्स शुड बी प्रोवाइडेड विथ एवरी कॉलेज, यानी प्रत्येक कॉलेज में कम से कम कितने इफ़ेक्टिव ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1। प्रत्येक कॉलेज में कम से कम एक इफेक्टिव ब्रेक होना कंपलसरी। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, बैंक्समैन इज अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट लोबरिंग एंड रेजिंग ऑफ मैन मटेरियल और टूल्स एट द, यानी जो भी व्यक्ति मैन मटेरियल और टूल्स के लिए जो बैंक्समैन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सुपरिटेंडेंट के माध्यम से, जो कि व्यक्ति सामान और औजार के उतारने और चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बैंक्समैन को कहाँ अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बॉटम ऑफ अ शाफ्ट, ऑप्शन बी है एनी इंसेट, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ अ माइन, ऑप्शन डी है टॉप ऑफ शाफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बैंक्समैन होता है दोस्तों वह टॉप ऑफ द शाफ्ट पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एनी वर्किंग एरिया टू विच पर्सन हैज़ लॉफुल एक्सेस इज कॉल्ड, यानी कोई भी एरिया, वर्किंग एरिया जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्किंग, ऑप्शन बी है फेस, ऑप्शन सी है डिसयूज्ड वर्किंग और ऑप्शन डी है वर्किंग फेस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्किंग प्लेस पर किसी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, नोटिस ऑफ फैटल और सीरियस बॉडी इंजरी शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स इन फॉर्म, यानी जब कोई माइंस में फैटल एक्सीडेंट या सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर किस फॉर्म में नोटिस किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को? तो ऑप्शन ए है फॉर्म 4, ऑप्शन बी है फॉर्म 4A, ऑप्शन सी है फॉर्म 4C, ऑप्शन डी है फॉर्म 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी जब कोई फैटल एक्सीडेंट या फिर सीरियस बॉडी इंजरी हो जाती है तो फॉर्म 4A में 24 घंटे के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ अ पिलर मेजर सेंटर टू सेंटर इन बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग इन एन अंडरग्राउंड माइन, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो पिलर की जो मिनिमम साइज होगी वह कितनी रखी जाएगी? तो ऑप्शन ए है 12 मीटर, ऑप्शन सी है 13.5 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर एंड ऑप्शन डी है 15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी बोर्ड एंड पिलर मेथड में 12 मीटर से कम साइज का पिलर नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू होम द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 1 फरवरी एवरी ईयर, यानी जो एनुअल रिटर्न होता है वह 1 फरवरी या उससे पहले किस किस को भेजा जाता है? तो ऑप्शन ए है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है रीजनल इंस्पेक्टर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो एनुअल रिटर्न होता है 1 फरवरी या उससे पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भी भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमिटी मेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952, यानी जो
कमेटी होती है वह माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सेक्शन 22, ऑप्शन बी है सेक्शन 22A, ऑप्शन सी है सेक्शन 16, ऑप्शन डी है सेक्शन 12। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के अधीन कमेटी बनाई जाती है, कमेटी का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वेयर द स्टोन डस्ट बैरियर इज रिक्वायर्ड और नॉट इन अ डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट डिग्री कैसी माइंस, यानी फर्स्ट डिग्री कैसी माइंस में कहाँ पास स्टोन डस्ट बैरियर बनाने की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन ए है नेवर, कहीं नहीं, ऑप्शन बी है इन स्पेशल कंडीशन, ऑप्शन सी ऑलवेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अब। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट डिग्री माइंस में स्टोन डस्ट बैरियर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, व्हाट शुड बी द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अ न्यू हॉलेज रोप, यानी हॉलेज रोप की मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉलेज रोप की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होगी। अगला है इन विच फॉर्म कंट्रावेंशन शुड बी इंटर्ड विच वाज फाउंड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ माइन बाय एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी जब कोई डीजीएमएस के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा माइंस का इंस्पेक्शन किया जाता है और उसमें जो भी कंट्रावेंशंस इंस्पेक्शन के दौरान पाए जाते हैं उसे किस फॉर्म पर लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉर्म 4, ऑप्शन बी है फॉर्म 5, ऑप्शन सी है फॉर्म 5A एंड ऑप्शन डी है फॉर्म 6। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी किसी भी इंस्पेक्टर द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान जो भी कंट्रावेंशन से उल्लंघन पाए जाते हैं वह फॉर्म 6 में रखा जाता है। अगला है 11 नंबर, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग सपोर्ट प्लान, यानी सपोर्ट प्लान बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी है मैनेजर, ऑप्शन सी है चीफ इंस्पेक्टर और ऑप्शन डी है एजेंट। तो सपोर्ट प्लान बनाने के लिए माइंस का मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच साइज ऑफ एयर बर्न डस्ट इज कॉल्ड रेस्पिरेबल डस्ट, यानी कितने साइज के एयर बर्न को रेस्पिरेबल डस्ट कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर एंड ऑप्शन डी है 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर से या माइक्रोन्स से 10 माइक्रोन्स तक के एयर बर्न को रेस्पिरेबल डस्ट कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शॉट होल्स इन अ फेस इन अ अंडरग्राउंड माइंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब है दोस्तों, यानी 2 कंसेक्यूटिव शॉट होल्स के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 90 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 शॉर्ट होल्स के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट व्हाट इज द टाइम ऑफ वर्क फॉर अ वुमेन वर्किंग इन अबव ग्राउंड ऑफ माइन, यानी माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी महिला को यानी वुमेन को माइंस में काम करने का जो टाइमिंग है वो कितना है? तो ऑप्शन ए है 6 AM to 7 PM, ऑप्शन बी है 6 AM to 10 PM, ऑप्शन सी है 10 PM to 5 AM एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी भी महिला को माइंस के ऊपर सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक वर्किंग के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा टाइम पे किसी भी टाइम पर महिला को
वर्किंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। किंतु किसी भी कंडीशन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वर्किंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस shall be made in mine where percentage of it is below 0.6 percentage once in every 24 0 यानी किसी भी माइंस में यदि मेजर करने पर मीथेन गैस 0.6% से कम पाया जाता है तो कितने दिन बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए है वंस इन एवरी 24 आवर्स, ऑप्शन बी है वंस इन एवरी 30 डेज, ऑप्शन सी है वंस एट लीस्ट इन 7 डेज एंड ऑप्शन डी है वंस इन एवरी 60 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जब माइंस में मेजरमेंट करने पर 0.6 परसेंटेज से कम मीथेन गैस मिलती है तो उसका जो इंस्पेक्शन होगा वह प्रत्येक 30 दिन बाद किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ प्रोविजंस टू प्रोवाइड स्टेप्स इन ट्रेवलिंग रोडवे व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ रोडवे एक्सीड्स, यानी किसी भी रोडवे पर कितने इंक्लिनेशन होने पर वहाँ पर स्टेप यानी सीढ़ियाँ प्रदान की जाएगी। तो इसका ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 20 डिग्री। जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी भी जगह ट्रेवलिंग रोडवे पर यदि इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक है तो वहाँ पर स्टेप बनाया जाएगा। यदि 45 डिग्री से ऊपर है तो स्टेप प्लस हैंडरेल तथा 60 डिग्री से ऊपर है तो स्टेप हैंडरेल प्लस हर 10 मीटर पर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह ऑप्शन नंबर बी यानी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे शैल बी एग्जामिन्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी प्रत्येक हॉलेज तथा ट्रेवलिंग रोडवे का जो एग्जामिन है यानी निरीक्षण वह कम से कम कितने दिन बाद किया जाएगा। तो ऑप्शन है 7 डेज, ऑप्शन बी है 30 डेज, ऑप्शन सी है 3 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 14 डेज। जिसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए है, यानी प्रत्येक कॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का जो एग्जामिन है किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन, ओवरमैन, सरदार, फोरमैन द्वारा कम से कम 7 दिन में एक बार किया जाएगा। अगला है नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड, तो यानी जहाँ पास लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाता है वहाँ पास कितने ग्रेडियंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1 in 14, ऑप्शन डी है बी है 1 in 15, ऑप्शन सी है 1 in 10 एंड ऑप्शन डी है 1 in 6। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1 in 15। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल शैल बी देयर व्हेन द लेंथ ऑफ कन्वेयर रोडवे एक्सीड्स, यानी कन्वेयर रोडवे की लंबाई कितनी होने पर वहाँ सिग्नल के लिए सिग्नलिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 30 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर एंड ऑप्शन डी है 90 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी 30 मीटर, यानी कि कन्वेयर रोडवे की लंबाई 30 मीटर से अधिक होने पर वहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सिग्नल वायर सेल ऑपरेट एट अ वोल्टेज नॉट एक्सीड, यानी सिग्नल के लिए जो वायर होता है उसमें कितने वोल्टेज से अधिक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 30 वोल्ट, ऑप्शन बी है 125 वोल्ट, ऑप्शन सी है 250 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 25 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 वोल्ट। किसी भी सिग्नलिंग के लिए जो वायर होता है उसमें 30 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन शुड बी देन देयर व्हेन लेंथ हॉलेज रोडवे एक्सीड मोर देन, यानी हॉलेज रोडवे की लंबाई कितनी होने पर वहाँ पास
टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। तो ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 30 मीटर, ऑप्शन सी है 300 मीटर एंड ऑप्शन डी है 150 मीटर। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 300 मीटर से अधिक दूरी होने पर वहाँ हॉलेज रोडवे पर टेली कम्युनिकेशन एंड टेलीफोन की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ मैन होल, यानी मैन होल का डायमेंशन कितना होता है। जिसको ऑप्शन है ए है 1.8 मीटर टू 1.5 मीटर इंटू 0.75 मीटर 0.75 मीटर, ऑप्शन बी है 1.8 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.75 मीटर, ऑप्शन सी 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर, ऑप्शन डी है 1.8 मीटर टू इंटू 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। जिसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मैन होल का डायमेंशन है उसका जो हाइट है 1.8 मीटर, डेप्थ है 1.2 मीटर और विड्थ है 0.75 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कोल इंडिया से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।